So good evening and welcome to Bombay Management Association's Wednesday Wisdom webinar. Today we have with us Miss Nisha Gupta from Mumbai, who has faced every curveball life threw at her and hit it out of the park, all due to her mental strength. It couldn't have been easy for a teenager to be saddled with a wheelchair. But Nisha determined not to let disability define her existence and is now a paraplegic athlete par excellence. Nisha is a national level swimmer and an international basketball player. She has won 3 state level gold medals and 3 national level bronze medals in swimming. She has won a bronze in the second wheelchair basketball tournament held in Delhi in 2015. Incidentally, the first time she ever played. She also secured the 3rd place in the International Bali tournament in 2017. She currently plays for Maharashtra women's wheelchair basketball team that secured the 4th place in 2017 nationals. She was felicitated by Sudha Chandran on the Women's Day for her achievement. We welcome you, Nisha, and thank you for accepting our invitation to share your story with all the members of Bombay Management Association who are here participating in this webinar. Nisha, would you like to share your screen? Yeah, hello, can you hear me? Yeah, yes. Yes, so थैंक यू सो मच कि लाइक आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी स्टोरी के लिए। और मैं अपनी स्टोरी खुद के ज़बान पे सुनाना चाहती हूँ कि लाइक मैं जो बहुत छोटी थी तब मैं बहुत ज़्यादा नॉटी थी। जब मैं एक जगह पे बैठना जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो पर वो होता है ना, जब जिसके साथ जो होना होता है वो हो जाता है। तो मैं मेरे वैकेशन में गाँव गई थी और मैं वहाँ पे वॉल पे चढ़ी और मैं वहाँ से गिर गई। और जब मैं गिरी तो मेरे स्पाइन के बैक साइड में मैं गिरी और वो ऑन द स्पॉट, मतलब मेरे कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उठने की कोशिश की बट नहीं हुआ। लाइक फिर मेरी फैमिली मुझे उठा के बेड पे लेके गए। मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। सो लाइक मुझे थोड़ा डर था क्योंकि लाइक मेरा एज तभी 18 साल की थी। तो वो होता है ना कि बच्चे कुछ भी गलतियां करते तो मम्मी पापा आके उनको मारते हैं, डांटते हैं। तो पहले तो शुरू में मुझे सिर्फ वही था कि शायद मुझे मेरी मम्मी आके डांटेंगी या कुछ सुनाएंगी। तो मैं वो दर्द नहीं, मतलब मैं भूल गई थी थोड़ा टाइम के लिए। पर जब डॉक्टर आए उन्होंने मेरे को चेक किया कि लाइक मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ। लाइक सिर्फ स्ट्रेट बेड पे लेटी हूँ ना, मैं राइट मूव करा पा रही हूँ ना लेफ्ट साइड में। तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था। सो ये मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था तो यो यूपी में हुआ था। तो लाइक यूपी में बनारस के एक हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया। और जब मुझे वैन में लिटाया गया तो मुझे नहीं पता कि मैं सो गई थी या मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली थी। तो वहाँ पे मेरे थोड़े बहुत ट्रीटमेंट वगैरह सारे चल रहे थे। बट लाइक हम मुंबई में रहते हैं तो डॉक्टर ने कहा था कि वहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट हमने वहाँ पे नहीं लिया क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट था ये लॉन्ग प्रोसेस का था, शॉर्ट में नहीं था कि हाँ कि ऑपरेशन किया और थोड़े टाइम में ठीक हो गया। तो हम मुंबई आ गए एंड मुंबई में आने के बाद यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एंड मेरे डैड को बताया गया कि मैं शायद बेड से कभी बैठ भी नहीं पाऊंगी खुद से। मेरा वो सिचुएशन था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सो लाइक मेरा 18 दिन का जर्नी हॉस्पिटल में ऐसे ही था। फिर मैं एक रात के लिए घर आई। नेक्स्ट डे मैं अपने फिजियो के लिए दूसरे हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। तो लाइक मेरे को ठीक था, हम ओके कि हाँ फ्रैक्चर ही हुआ है, जिसके हाथ या पैर का फ्रैक्चर हो जाता है तो वो वापस से जुड़ जाता है, ऑपरेशन करते हैं, प्लास्टर डालते हैं, देन ओके हो जाते हैं। तो मैं भी हो जाऊंगी। लेकिन ऐसे 3 मंथ्स गए। लाइक मेरे को वो पेन था कि मैं खुद से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे बैठना है, कुछ भी है, मेरे को मॉम का हेल्प लग रहा है या कोई और मुझे हेल्प कर रहा है उस चीज के लिए।
इवन मेरे को ब्लैडर बाउल का भी कंट्रोल नहीं है, उस समय भी नहीं था। सो लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए। 3 मंथ्स में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो रहे थे, लेकिन मुझे मेरा बॉडी में वो मूवमेंट्स दिखाई नहीं दे रहा था कि ठीक होने जैसे। तो मैंने फाइनली डॉक्टर्स को पूछा कि मैं कब तक ठीक हो सकती हूँ? तो डॉक्टर ने कहा कि निशा, सबसे पहले तुमको ये बात समझना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को, कि तुम्हें जो भी है, जैसे भी है, इसी लाइफ को रह के आगे बढ़ना है। सो लाइक मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गई कि डॉक्टर हो के ये कैसे मुझे ऐसे कह रहे हैं। बट ठीक है, मैंने वहाँ पे हार नहीं माना। मैं बहुत अपसेट हुई, बट मैं उस हॉस्पिटल में अपनी रिकवरी के लिए आई थी। तो मुझे वही करना था, मेरा फ़ोकस वही था। तो मैं अपने कंटिन्यू वही चीज़ों पे ध्यान देने लगी। फिर 5 मंथ्स के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। मैं घर पे आई। लाइक जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, तो जब हम दुनिया में लोगों से मिलते हैं, वो हमारे रियल लाइफ होता है कि हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं। एंड बेसिकली मैं यूपी से हूँ, तो जो रिलेटिव्स हैं, वो आते हैं, मिलते हैं। सो वो कोई भी पॉज़िटिव बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा जब इंजरी हुआ था, वो 2004 में हुआ था। 1st मई 2004। और तभी हमारे पास ना मोबाइल था, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, व्हाट्सएप एंड ऑल। तो इसलिए अवेयरनेस नहीं था, और वो कहते थे कि यार अभी इस लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई, अभी ये कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। सो लाइक मुझे बुरा लगता था, वो मुझे तकलीफ देते थे। सो मैं थोड़ा-थोड़ा दिन ऐसे मैंने सुना, देन फिर बाद में मैंने उनको जवाब देना शुरू किया कि मुझे कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे आके हर्ट करके जाएँ। तो मैंने उन्हें मना किया। तो मॉम-डैड ने भी मुझे 1-2 बार समझाया कि लाइक तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो बड़ों से। तो मैंने बोला कि वो लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जो भी कर रहे हो आप मेरे लिए कर रहे हो। आपको हक बनता है, बट किसी को ये हक नहीं बनता कि कोई मुझे हर्ट करके चला जाए। तो एटलीस्ट मुझे कुछ बोलने से पहले मेरे पेरेंट्स को मैंने कहा कि आप उनको समझाओ कि वो आपकी बेटी को हर्ट ना करें। तो ये उनको बात समझ में आई। फिर उसके बाद लाइक फिर भी मैं डिप्रेशन में थी ऐसे, तो लाइक कैसे से एक मैंने एक एनजीओ से कनेक्ट हो पाई, जहाँ पे लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का उनका एक इवेंट था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अवेयरनेस डे। सो 4 साल के बाद तब मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो व्हीलचेयर पे हैं और वो बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे व्हीलचेयर वालों को स्टेज पे डांस करते हुए देखा, तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है जीने के। या तो जो है जैसा है मैं उसको उसी तरह से लेके जाऊँ, या फिर मैं खुश रहूँ, दूसरों को खुशी दूँ और आगे बढ़ूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। बिकॉज़ प्रॉब्लम तो है, बट 4 साल ऑलरेडी बीत गए मुझे और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कुछ तो करना है अब तो। तो फिर बाद में मैंने लाइक मुझे कुछ करना था, तो मैंने बात किया, मैंने डेटा एंट्री जॉब किया, मैंने टैटू कोर्स किया, मैं बॉडी पे ऐसे टैटूज़ बनाने लगी। तो मुझे वो मज़ा आने लगा, लाइक अर्निंग हो रहा था, बहुत लोगों से मिल रही थी, तो मेरा मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही थी। तो मुझे एक फ्रेंड मिला जो खुद भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो उसने मुझे स्विमिंग के बारे में बताया कि स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है तुम्हारे लिए। अगर तुम वो करोगे, तो तुम शायद ठीक हो सकते हो। तो वो कहीं न कहीं उसने मुझे एक लालच दिया। वो कहता है ना कि कभी आपको आपका फ़ायदा दिखता है, तब आप कुछ चीज़ें करते हो, भले आप शायद डर लगे या कुछ भी हो, पर आप एक रिस्क ज़रूर लोगे। तो मुझे भी थोड़ा डर था कि लाइक कमर के नीचे का हिस्सा काम तो नहीं कर रहा है, तो कैसे करूँगी? कहाँ जाऊँगी? और हमारा इंडिया इतना एक्सेसिबल तो है नहीं कि व्हीलचेयर वालों के लिए वॉशरूम वगैरह जाना, लाइक जैसे कि सीढ़ियाँ होती है बहुत सारी, तो वो सीढ़ियों पे बड़े जो सीढ़ियाँ होती थी, तो हमें बड़ा पहाड़ जैसा दिखता था। जहाँ पे 2-4 स्टेप्स होते थे, तो वो छोटा पहाड़ जैसे लगता था। बिकॉज़ रैंप होता तो शायद मैं इज़िली उसको मैं जा सकती थी। सो और ऐसा इंडिया में मिला तो बहुत मुश्किल है। तो लकीली मुंबई में एक दिन ऐसा ही कॉम्पिटिशन हुआ था स्विमिंग का, धारावी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे काफ़ी सारे जो पैरा एथलीट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं भी वहाँ पे गई क्योंकि मुझे देखना था, करना था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और लाइक वो पूरा एक्सेसिबल था व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए। तो कहीं न कहीं एक उम्मीद जागी कि मैं कर सकती हूँ। सो अ, आके मैंने पेरेंट्स को बोला,
तो पेरेंट्स एग्री नहीं हुए इस बात को लेके। सो लाइक मैंने थोड़ा अपने आप को थोड़ा ज़िद्दी बना लिया था कि जो चीज़ करना है तो करना है, मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ हम गए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह लेके आए एंड सुबह 5 बजे मैं रेडी होके निकल गई। सो लाइक पेरेंट्स को पता था कि ये तो अब सुनने वाली नहीं है, तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। सो आती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लाइक क्योंकि पूरा टाइम हम व्हीलचेयर पे होते हैं, बट पानी के अंदर हमारा पूरा बॉडी फ्री हो जाता है। लाइक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हाइड्रोथेरेपी वगैरह करते हैं, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। तो मजा आने लगा कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑल चीजें। फिर 1-2 हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है। मैंने बोला वाओ! लाइक जहाँ पे लोग 45 मिनट्स के मतलब प्रैक्टिस करते थे, हम 3-3 घंटे सुबह उठ के जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। सो लाइक तभी ऐसे था कि अब हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, हमें कुछ कर रहे हैं तो हेल्दी चीज़ें खानी है। जो हमें स्पोर्ट्स सिखाता है कि लाइक जो जंक फूड्स लोग खाते हैं, बच्चे लोग प्रेफ़र करते हैं, तो वो नहीं होता। तो हम हमारे बैग में एप्पल, बनाना वगैरह कुछ लेके जाते थे, तो मज़ा आता था। एंड फिर मेरे इंजरी के बाद मैं पहली बार मेरे टूर्नामेंट के लिए इंदौर गई एंड सो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था बिकॉज़ मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे कभी नहीं लगा था कि शायद मैं मुंबई के बाहर भी कभी जाऊँगी। घर से बाहर निकला तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन मैं गई, वहाँ पे मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। उस समय मैं सच बता रही हूँ कि मुझे कोई मेडल नहीं मिला, बट वो वहाँ पे नेशनल तक जाना बिकॉज़ मैंने तो 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। पर वहाँ पे जो बहुत सालों से लोग आके प्रैक्टिस करके मेडल लेते हैं, तो मेरा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं वहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँची। मेरा एक रास्ता खुला। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे भी नहीं रुकी। लाइक एक जोश आ गया कि अब तो करना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो भी हो गया सो हो गया। तो फिर मैं आगे गई और फिर मैं एक पूना में रिहैब सेंटर है आर्मी वालों का, जो भी आर्मी के में इंजर्ड हो जाते हैं, सो लाइक वो वहाँ पे है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी व्हीलचेयर पे। सो मैं वहाँ पे विज़िट करने गई बिकॉज़ वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। वो वहाँ पे वर्कशॉप है उनका, वो काम करते हैं, स्पोर्ट्स है। तो मुझे देख के बहुत बहुत अच्छा लगा कि काश इंडिया में भी ऐसा कोई होता, मुंबई में होता कि हम जा सकते बिकॉज़ सिविलियंस को वहाँ पे अलाउड नहीं है कि तो बुरा लगा बट फिर मेरे को वहाँ पे एक दोस्त मिले जो उन्होंने कहा कि निशा तुम बास्केटबॉल से करो, तुम्हें बहुत आगे जाने का स्कोप है, तुम कर सकते हो बिकॉज़ उन्होंने मेरा विल पावर देखा। तो मैंने बोला ओके, तो हम नेशनल के लिए फिर दिल्ली गए थे और तभी भी मैं पहली बार अकेले मैंने ट्रैवल किया फ्लाइट में। मैंने उसके पहले कभी फ्लाइट में मैंने ट्रैवल नहीं किया था। ये है 2015 की बात। तो लाइक मेरे लिए पूरा ड्रीम था फ्लाइट में जाना। तो लाइक वाओ! बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड जब मैं एयरपोर्ट के बाहर निकली तो मेरी खुशी और ज़्यादा दुगनी हो गई क्योंकि मैं पहली बार लाइक बस मैंने ऐसा देखा जिसके अंदर रैम्प था और वो रैम्प से मैं अंदर अपने व्हीलचेयर के साथ जा सकती थी। जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट में जो बस होती है, उसमें होता है ये फैसिलिटी। तो वहाँ पे दिल्ली पूरा एक्सेसिबल था, तो वो देख के बहुत खुशी हुई। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल भी जीता इंडिया के लिए सॉरी महाराष्ट्र टीम के लिए और उसके बाद पूरा दिल्ली हमें मौका मिला कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन वहाँ पे रुक के दिल्ली घूमूँ। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी थी और फिर उसके बाद इंडिया के लिए ट्रायल्स हुए, वो ट्रायल में सेलेक्ट हुई, फिर इंडिया के लिए खेला एंड लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया बिकॉज़ हमारे यहाँ पे लाइक एक्सेसिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। हमें कहीं आना है, जाना है, बहुत सारी अ, फेस करना पड़ता है। इवन ट्रांसपोर्टेशन का के लिए भी लाइक हम अगर ट्रेन से जाना है, तो एज़ अ वुमन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो कैसे जाएँगे? तो ये डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस किया। उसके बाद अ, मैं इंटरनेशनल के लिए गए। देन एक प्राउड फ़ील होता है जब इंटरनेशनल के लिए जाते हैं एंड इंडिया का जर्सी हमें मिलता है पहनने के लिए। तो लाइक वो
फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लाइक आप उसको बयान नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अर्न करना पड़ता है, तो आप उसको ऐसे ही बाय नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद लाइक मैं नहीं रुकना चाहती थी, और उसके बाद मैं आपको सेकेंड टाइम वापस हमारा सिलेक्शन था, ट्रायल थे इंटरनेशनल कैंप के लिए। उस टाइम पे जब मैंने 2017 में बाली खेला था तो मैं टॉप 5 में प्लेयर थी। एंड जब उसके बाद 2018 में जब वापस से ट्रायल हुए तो हमें चेन्नई जाना था। सो मुंबई से मैं 24 आवर्स जर्नी चेन्नई के लिए ट्रैवल किया। एंड कैंप 3-4 दिन के बाद मैं बीमार हो गई। मैं बीमार इसलिए हुई क्योंकि मैंने 24 आवर्स जर्नी में मैंने पानी नहीं पिया था, बिकॉज ऑफ कि मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगी। सो बीमार हो गई और मैं कैंप से बाहर हो गई। जो लड़की 2017 में टॉप 5 में खेली और उसने लाइक ब्रॉन्ज मेडल हमारी टीम में जीता, सो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि बीमार हो गई बट मेरा गलती नहीं था यहाँ पे। एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, मैं वॉशरूम नहीं जा पाई, तो मैं क्या करूँ। तो लाइक बहुत अपसेट हुआ, पर मैंने अपने आप को बूस्ट किया बिकॉज मैंने बोला मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने आप को प्रूव करूंगी वापस से कि मैं एक डिजर्विंग पर्सन थी और मैं कर सकती थी। बट ठीक है, लेकिन 2019 में मैं हमारा फिर से वापस से ट्रायल हुआ है और मैंने वापस से इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 2019 दिसंबर में वो हमारा अभी तक लास्ट टूर्नामेंट था, तो अभी तक हमने कोई भी टूर्नामेंट नहीं किया। और लाइक मैं व्हीलचेयर मॉडलिंग भी करती हूँ, फैशन शो वगैरह। तो लाइक मुझे ये नहीं लगता कि अगर मुंबई में लाइक कोई लड़की है जो ऐसे व्हीलचेयर पे हो और लाइक वो ये सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकती, शायद ये भी नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। एंड जिस हॉस्पिटल में मेरा रिहैब हुआ था, मैं 5 मंथ वहाँ पे थी, तो वहाँ पे मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर बुलाई जाती हूँ। बिकॉज हर पर्सन को एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है कि आप लाइक बहुत सारे जो इंजर्ड हो जाते हैं मेरे जैसे व्हीलचेयर पे हैं, तो उनको मैं मोटिवेट करती हूँ, तो उन्हें ये लगता है कि अगर ये लड़की होके कर सकती है। निशा, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। या अनम्यूट किया मैंने, आई एम हाँ। सो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। या तो हर मतलब 3 to 4 मंथ्स के बाद मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर वहाँ पे जाती हूँ। लाइक कि जो भी व्हीलचेयर पे यूजर है वो ड्राइव भी कर सकते हैं, एक्टिवा चला सकते हैं, फोर व्हीलर चला सकते हैं, अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। बिकॉज मैं खुद मुंबई में रह के मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है मैं अपने लगेज के साथ में उसको अपने लैप पे रखती हूँ और मैं व्हीलचेयर चलाते चलाते जाती हूँ। तो लाइक वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। मैं व्हीलचेयर पे डांस भी करती हूँ, तो मुझे ये चीजें करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इससे मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ कि मैं कुछ चीजें नई नई कर रही हूँ। और अभी मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक ऐसा छोटा सा रिहैब सेंटर बनाऊं जिसमें बहुत सारे व्हील यूजर्स रहे और मैं उनको ट्रेनिंग दूं और वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट हो के सारी चीजें कर सके। और मे बी आई होप कि गवर्नमेंट की तरफ से भी क्योंकि हमारे एक्सेसिबिलिटी को बहुत ज्यादा लाइक ये रहता है कि हमें कहीं पे आना है या जाना है तो बहुत ज्यादा हमें सोचना पड़ता है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड भी है, तो उनको जॉब मिलता है, वो ट्रैवल नहीं कर पाते बिकॉज उनकी जो सारी सैलरी होती है वो तो ट्रैवल में चला जाएगा, वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मुझे उसके बाद का बहुत बहुत अफसोस होता है कि आई होप कि जैसे बाहर की कंट्री में सारी चीजें एक्सेसिबल है, सारी चीजें वो बहुत ही फ्री होके इक्वल देखते हैं, वैसे इंडिया में भी ये चीज हो। तो और लाइक मैंने तब से हार नहीं माना, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी। कैन आप ये जो मैराथन के बारे में कुछ बता पाएंगी? मैराथन रनर, यू हैड बीन ऑन मैराथन रनर आल्सो, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। लाइक मैं जो
टाटा मैराथन होता है, मुझे 10 साल हो गए मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा पार्शियलिटी होती है कि हमारे जो रास्ते हैं वो अलग बनाए जाते हैं, बहुत लिमिटेशन होते हैं कि हमें सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही दिया जाता है। आज भी जब मैंने लास्ट 2019 में, नहीं 20 में जब मैंने मैराथन किया था, तो सेम चीज़ ही वैसे ही हुआ था। तो पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, लाइक इक्वालिटी नहीं देखते। लेकिन जब मैंने पिंकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने 10 किलोमीटर व्हीलचेयर चलाई थी। और वो व्हीलचेयर जब मैंने चलाया, तो लाइक और लाइक जो वुमेन्स के लिए तो लाइक वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे को देख के। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, लाइक और मिलिंद सुमन सर से भी मुझे मिलने का मौका मिला। एंड देन जब लोग उनसे के साथ सेल्फी निकालते थे, तो उनको पुशअप करना पड़ता था, तो लाइक आई एम ऑन अ व्हीलचेयर, तो मैं कैसे करूँ? तो फिर मैंने लाइक मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं भी पुशअप करूँगी। सो लाइक कैसे करूँगी वो मैंने, मेरा ट्रिक अलग था क्योंकि लोग वो सो के करते हैं। तो मैं ऐसे व्हीलचेयर पे ही रह के, लाइक मैं आपको दिखा सकती हूँ कि लाइक मैं व्हीलचेयर पे ही रह के, सो मैंने ऐसे 10 टाइम्स उनको पुशअप करके दिखाया, देन फिर उन्होंने मुझे सेल्फी दिया। बिकॉज़ वो भी एज़ अ मोटिवेशन स्पीकर है एंड लाइक वो भी जिम लवर है, लाइक फिटनेस लवर, और हर इंसान को फिट रहना चाहिए। तो लाइक अगर मैं खुद भी वही हूँ, मैं एज़ अ पैरा एथलीट हूँ, और मैं नहीं चाहती कि लाइक मैं अपने आप को थोड़ा-सा निराश रखूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो लाइक वो भी बहुत खुश हो गए थे ये चीज़ को देख के। आप म्यूट हो कविता जी। यस, आप पैरा व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट भी है। वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। कैसे आई आपके पास और उसका आपने कैसे उपयोग किया? या एक्चुअली मैं मुंबई की गर्ल्स टीम जब हम बना रहे थे, हाँ, क्योंकि मुंबई से 2-3 लड़कियाँ थी जो बास्केटबॉल के लिए जाती थी। तो और मेंस की टीम ऑलरेडी पुणे में है, जो आर्मी वाले, उनको बीट करना बॉयज़ के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमने मुंबई में अभी-अभी शुरू किया था और वो काफ़ी सालों से ये चीज़ कर रहे हैं। तो जो हमारी बॉयज़ की टीम है मुंबई की, तो उनको ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला कि बास्केटबॉल के लिए। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम क्रिकेट उनके लिए करेंगे ताकि वो उनको भी अपॉर्च्युनिटी मिले, स्पोर्ट्स में आने का एक चांस मिले। तो फिर उसके लिए फिर हमने किया और फिर हम जहाँ पे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे, साथ-साथ क्रिकेट की भी बॉयज़ को प्रैक्टिस कराते थे। एंड फिर उन्होंने नेशनल टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जीता भी है। तो ये था। मैं चाहती कि हर कोई अपने हेल्थ को लेके लाइक स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है, जो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से फिट रखता है। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी, तो मुझे ये चीज़ करना भी था, तो इसलिए मैंने किया। अच्छा, जब जैसे आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ तब आप सिर्फ 18 इयर्स ओल्ड थी, तो बिल्कुल। ग्रेजुएशन तो पूरा नहीं हुआ होगा। तो हुँ, कब उसमें एजुकेशन में आपने कुछ आगे बढ़ाया, कुछ ये किया, ग्रेजुएशन वगैरह? एक्चुअली जब मैं 12th में थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे लगा शायद मैं ठीक हो जाऊँगी, एक टाइम होता है ना, बिकॉज़ मैं व्हीलचेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ये चीज़ को एक्सेप्ट कर, बिकॉज़ आपका लेवल तब यहाँ पे था मेरा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो पूरा लो में चला गया, तो मैं वो कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, फिर बाद में मैंने उसको वापस से कंटिन्यू करने का कोशिश किया। बट फिर मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई कि मुझे थाईलैंड जाना था, या तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ, और दोनों चीज़ें एक साथ आ गई। तो मैं वो एग्ज़ाम छोड़ के मैं थाईलैंड की तरफ चली गई और फिर वो मेरा फिर वो रह गया वापस से। कोई हुँ। बात नहीं, बट जो लर्निंग इस बाकी इसमें हुई है वो किसी ग्रेजुएशन से कम नहीं है। एंड फील प्राउड दैट यू आर हियर टुडे टू शेयर योर एक्सपीरियंस। देयर आर सम क्वेश्चंस कमिंग अप। आई विल रिक्वेस्ट आवर past president Sri R Ramakrishnan to unmute himself and ask the question. It's हेलो, a गुड इवनिंग। fantastic inspiration. Thank you so much. आपने इतनी अच्छी बातें हमसे कही. For someone who's so young, you have done something so remarkable. मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि किस हद तक आपको गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से सपोर्ट मिला, कोचिंग के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में, या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के मामले में? ज़ीरो। तो जो या भी किया आपने अपने हुनर से, अपने हिम्मत से किया।
किस हद तक बिल्कुल। आपको कॉर्पोरेट इंडिया का सपोर्ट मिला? कोई कंपनीज ने आपको सपोर्ट दिया? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का जो फॉलो अप होता है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में जाता है, बट जो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो किसी ना किसी एथलीट को वो अडॉप्ट करे, ताकि वो अपना सारा फोकस इंडिया के मेडल के लिए लाए, उनका फोकस वो वहीं पे रहे, वो कर सके। एंड मुझे लगता है कि हमारे जो इंडिया में सुसाइड केसेस होते हैं, जो लाइक जो हमारे जो बच्चे होते हैं वो अलग जगह पे भटक जाते हैं। आई थिंक अगर स्पोर्ट्स को हम जितना ज्यादा लाएंगे, मुझे लगता है कि हमारा इंडिया ज्यादा से ज्यादा फोकस वाला रहेगा और वो अपने आप को सही दिशा में मोड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें ऐसा चीज है जो हमको सही जगह पे लेके जाता है, कहीं गलत जगह पे भटकाता नहीं है। और मेंटली और फिजिकली आपको मतलब जैसे लाइफ में हार और जीत होता रहता है, तो गेम में भी वही चीज होता है कि हार और जीत होती है, तो मतलब आप मेंटली फिट हो जाते हो उसके लिए। तो लाइफ में आपको कोई भी चीज है, चैलेंज आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और मूव ऑन कर सकते हो। वेरी वेल सेड। एक और सवाल ये था, यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन, आपको लाइफ में कुछ रिग्रेट्स है? आपको कभी ऐसा लगता है हाँ ऐसा होता तो अच्छा रहता, वैसा होता तो अच्छा रहता? हाउ आर यू एबल टू बैलेंस जो डिसेबिलिटी है और उस डिसेबिलिटी को पीछे छोड़कर आप जो पॉजिटिव आउटलुक से दुनिया को, अपनी लाइफ को देखती हैं, एक किस्म से इंस्पिरेशन है टू एवरीवन एल्स? हाउ डू यू बैलेंस दिस? इट इज सो अमेजिंग इन समवन सो यंग। एक्चुअली मैंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और लाइक मैं बहुत ज्यादा लाइक डिप्रेशन में गई थी, तो मेरा मानसिक संतुलन बहुत ही खराब हो गया था उस समय। बट मैंने उसको स्टेबल किया एंड मैं मेरे अंदर वो जिद आ गया कि अब करना है करना है करना है। तो मैं थोड़ी जिद्दी हो गई थी, वो गाना भी है ना, दिल ये जिद्दी है। तो मैं वो टाइप की हो गई थी, हाँ। बट वो एक चीज होती है जो मुझे पछतावा होता है कि अपने लोग ही अपनों को खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। बस वो एक चीज का अफसोस है, लेकिन मैं उसके लिए भी अपने आप को हार नहीं मानती। मुझे जो करना होता है, मुझे पता है कि मैं जो चीज कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। और महाभारत कलयुग में मतलब सतयुग में जब हुआ था, तो मे भी शायद वो आज के जमाने में हम उसे सीख सकते हैं कि वो अपनों में ही हुआ था वो चीज, और वो सही और गलत चीजों के लिए हुआ था। अगर आप सही हो तो आप अपने लिए खुद फाइट करो, बिकॉज आपके लिए कोई नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो मैं इसीलिए अपनी तरफ जो भी मेरे साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं मैं उसको फाइट करती हूँ। Congratulations, so proud of you. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your the question and blessings for Nisha ji. I'll request Jnaneshwar ji to unmute himself and ask his question. He has raised the hand. Jnaneshwar ji. Good evening. Good evening. Nisha, I like your attitude and the choice you made despite your various challenges. And I like your last comment that Mahabharat was not in the past, but it is happening even today, and it is happening in each home and each society. How you got this idea? Wonderful. I listened to this idea from you. Please share. जैसे महाभारत अपनों में ही हुआ था, लाइक तो मुझे कभी कभी अपनी फैमिली से अपने लिए फाइट करना पड़ता है। तो अगर मैं सही हूँ तो क्योंकि मैं मुझे मेरे पेरेंट्स को मेरा स्पोर्ट्स करना पसंद नहीं है, कि क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, घूम रही हूँ। तो एक्चुअली उनका गलती नहीं है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो बट मुझे वो चीज ने बहुत प्राउड फील कराया, मेरी लाइफ को चेंज किया है। तो मैं उनको वो बता नहीं सकती, वो समझा नहीं सकती कि मुझे क्या मिला है उससे। और वो होता है ना कि आपको अपने आप को जब प्रूव करना है, तो आपको लाइक आप जब एक लेवल पे चले जाते हो तो लोग आपको पूछते हैं, आपको करते हैं। नहीं तो जब शुरुआत करते तो लोग आपको पागल भी बोलते हैं कि ये ऐसा होगा नहीं, बट फालतू में करे। बट मुझे बस वही चीज है कि ये महाभारत का आइडिया उसी से है कि वो अगर अपनों में हुआ था तो यहाँ पे भी वही चीज, सेम चीज मैं कर रही हूँ। एंड मैं आज भी वो चीज कर रही हूँ। Excellent. और मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, सबके किसी हर कहानी घर घर की। Yes, Nisha, I listened to you earlier
in Goregaon Sport Club. I am a life member there. I could see the change that you have during that conversation couple of years back, and now you are doing wonderful. God bless you. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you, Dnyaneshwarji. I will request Ghosh Saab to unmute himself and ask his question. Indranil ji? Good evening. I am already unmuted. See, Yes. basically, what I wanted to know is that Nisha, you have inspired people, right? You are a motivational speaker. You are inspiring people, and you are inspiring the Yes. persons, those who are not physically fit. Many of them are physically unfit, right? I mean, because they might have faced some accident or some incident like you, and because of that they have become crippled, and you are inspiring them. So definitely, it is a very good thing what you are doing. But see, immediately you said you got motivation. So the question comes. A question comes that you were inspired, right? So from where you got the inspiration? Yeah, you Right. said Mahabharata is there. Mahabharata का story है, घर घर में Mahabharata, everything I understand. But actual inspiration आपको किधर से मिला? Only by seeing the people, or by reading something? I have 2-3 questions. I will bother you for some time. Yeah. No problem. I'm ready. Actual inspiration आपको Yeah. किधर से मिला? Actually, right. हम अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना स्टोरी शेयर कर रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ. लाइक बहुत सारे लोग हैं लाइक जो मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो शायद बाद में ये बोलते हैं हाँ हम भी कुछ करेंगे एंड ऑल. तो सबसे बड़ा मोटिवेट मैं खुद को मानती हूँ, बिकॉज जब तक हम ये नहीं चाहेंगे करना, वो तब तक हमें कोई भी कितना भी बोले हम नहीं कर सकते. जब तक आपको खुद को अंदर से इच्छा नहीं होती है. तो सबसे बड़ा मोटिवेटर हम खुद होते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो. आई थिंक वो अंदर से वो आनी चाहिए. तो इसीलिए और एक और चीज है, लाइक जैसे मेरा कमर का बॉडी का नीचे ऐसा काम नहीं करता, तो जिसको अगर नेक पे चोट लगती है उसके नीचे का बॉडी काम नहीं करता. मैंने उनको भी देखा है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए. तो मैं उनको देख के भी मोटिवेट होती कि लाइक ये भी कर रहे हैं, तो एक मैं लाइक ब्लेस कि एटलीस्ट मैं अपने काम खुद से कर पा रही हूँ, एंड लाइक अपने आप को बूस्ट करती रहती हूँ. एक्चुअली लाइक वी आर ह्यूमन, तो कभी ना कभी निगेटिव ऐसे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, बट डिपेंड ऑन यू कि आप उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, आई डू नॉट नो वेदर पहला Got सवाल that. आपने फिनिश किया कि नहीं, बट स्टिल मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, एंड यू कैन मिक्स बोथ ऑफ देम. सी फर्स्ट इज फर्स्ट टाइम जो लोग अभी जब लोग आपको सुना फर्स्ट टाइम, पीपल लिसन टू यू, राइट? तो आपके अंदर एक टाइप का फीलिंग हुआ, लाइक सेलिब्रिटी टाइप, ऐसा आई हैव बिकम सेलिब्रिटी जस्ट नाउ. हाँ, जो हुआ तो हुआ, बट अभी मेरे को सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है, ऐसा लगा आपको कभी? एंड especially when people consider you as an icon, right? You are considered as an icon. You are a role model for many people, including me, right? Now, do you feel that I am a celebrity now? ऐसा फीलिंग होता है? मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि आप कहीं पे भी जाओ, बट आपको नीचे जमीन पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है. तो मैं कभी अपने आप को एज ए सेलिब्रिटी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे डाउन टू अर्थ रह के अपने लोगों जैसे. ठीक है दैट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं ठीक तरह से. सी आई एम नॉट टेलिंग दैट यू आर ए सेलिब्रिटी, बट आपको ऐसा फीलिंग हुआ ना, दैट देखो आज तक मैंने नोबडी यूज्ड टू बॉदर अबाउट मी, बट टुडे आई हैव सर्टेन फॉलोअर्स, पीपल आर फॉलोइंग मी, राइट? सो एक्चुअली इफ यू सी दैट कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, समथिंग लाइक दैट, यू आर डूइंग समथिंग that people, many people like you or maybe like us also will try to do the same thing and they are not able to do. So that feeling is there, right? That feeling is definitely a good feeling. हाँ, वो फीलिंग बहुत अमेजिंग है कि लाइक जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला अभी इसकी जिंदगी खराब हो गई है, कुछ नहीं कर सकती. और फिर वही लोग मेरी फोटोज, वीडियोस अपने बच्चों को दिखाते हैं कि लाइक तुम भी इनके जैसे बनो, कुछ करो. तो वो खुशी बहुत ज्यादा है कि अगर मेरी वजह से किसी का लाइफ चेंज हो जाता है, तो लाइक ये होता है ना कि आप किसी की लाइफ को चेंज कर देते हो और वो कुछ करता है,
और ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जिन्होंने मेरे को आके बताया कि तेरी वजह से, आपके वजह से मेरी लाइफ चेंज हुआ है। तो लाइक, तो मुझे बहुत ऐसे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं किसी के लिए कुछ किया उस समय। Right. बिकॉज मेरे से एक 10 साल, एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Yes, मेरे से please. एक 10 साल बड़े एक एज में है, और मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने 10 SCIs के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वालों के नंबर दिए थे। उनको बोला कि तुम इसको मोटिवेट करो इनको, एंड वो में थे कि मेरे से 10 साल बड़े, एंड मैं उनको बात किया, उनको सारी चीजें बताई कि हम सारी चीजें कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एंड आज वो मुझे बहुत ज्यादा लाइक बोलते हैं कि तू भले में से छोटी है बट ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने अपने स्टेट में रत्नागिरी में एक NGO खोला हम ऐसे व्हीलचेयर यूजर्स के लिए, और वो खुद बूस्ट होके उन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट किया। Right. So are you, just my last question, तो वो last question, and after that you can decide whether to stop it there or you can continue also. See, are you limited only within these motivational speaking, or you are going something ahead, right? I mean, are you writing some book or making some YouTube video or something like that? Are you doing, or you are only limited to speaking? That's all. मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, और अच्छा, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत अच्छा लगता है कि मैं वो सारी आपने बताया नहीं आपके पास YouTube चैनल है। सॉरी, लाइक निशा गुप्ता इंडियन इंस्पिरेशनल गर्ल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो Fine. आप सब प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को। Definitely, I will do that. यस, एंड मुझे ये है कि मैं एक्टिंग या फैशन चीजों में भी मैं जाऊं और कुछ वहां पे करूं, बिकॉज मुझे अपनी आवाज को ऊपर तक जाना है ताकि लोग मेरी आवाज को सुन सके, वो जान सके। क्योंकि ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस मैं क्रिएट करूं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन, still I am really, I am not able to stop myself without asking it, that you said that you have traveled 24 hours from Mumbai to Chennai by an express train, so and you are not drinking water, right? But Right. how you managed to get into the train from the platform and also getting out? रियली, एक्चुअली जब मुंबई की भी लोकल ट्रेन होती है, एंड वहाँ पे यहाँ कहीं कहीं रैंप होता है, कहीं पे लिफ्ट है, एक्सलेटर्स है। तो लिफ्ट है और रैंप है तो लाइक मैं चली जाती हूँ, एक्सलेटर है तो मैं ऊपर चली जाती हूँ, बट कहीं कहीं जगह पे नीचे उतरने के लिए जगह नहीं है। तो मैं 4 लोगों को इकट्ठा करती हूँ मेरी हेल्प के लिए। तो लाइक हर इंसान को हेल्प की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी वजह से। तो उसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शेम होता है जो हमसे आगे कुछ काम नहीं कराता। कभी कभी हम डर जाते हैं, लाइक घबरा जाते हैं, ये क्या सोचेगा, वो कौन सोचेगा, बट हमारा नीड्स है तो हमको हेल्प लेना चाहिए। और Right. मैं 4 लोगों को इकट्ठा करती हूँ, 2 लोग मेरे व्हीलचेयर को आगे की तरफ पकड़ते हैं, 2 लोग पीछे की तरफ। Right. एंड लाइक जैसे पुराने जमाने में रानी महारानियों की पालकी जाती थी, तो आई एम फीलिंग लाइक मैं वो बुरा फील नहीं करती, मैं उसको पॉजिटिव में लेके मेरी पालकी जा रही है, एंड मैं मुझे वो आराम से वो छोड़ेंगे। एंड 4 लोगों को इसलिए इकट्ठा करती हूँ ताकि उनका भी सेफ्टी होगा, किसी का मिस बैलेंस ना हो, किसी पे ज्यादा वजन ना आए, तो उनका भी सेफ्टी और मैं अपना भी सेफ्टी दोनों की तरफ से देखती हूँ, और इस तरह से मैं करती हूँ। और ट्रेन में भी इसी तरह मैं हेल्प लेके चढ़ जाती हूँ। राइट, आपने आपसे अभी तो 2 चीज मेरे को अभी भी मिला, वो है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यस वी ऑल नो इट बट वेरी मेनी टाइम्स वी फॉरगेट दिस। थैंक यू वेरी मच। कविता जी, यू कैन टेक ओवर। Yeah, thank you Indraveer ji. थैंक यू सो मच सर। If you have any question, please raise your hand. In the meanwhile, I would like to. कविता जी, can I ask? हाँ इंद्रपाल जी जरूर। हाँ, अच्छा, आप निशा, आप मीना केतना मेहता जी को जानती हैं? She is running NGO. अच्छा, वो हमारी मेंबर है केतना मेहता जी, वो हमारे साथ थी बहुत साल तक, और अभी भी मैंने उन्होंने बहुत सारा उनका इवेंट मीना फाउंडेशन जो उनकी है, तो उनके भी इवेंट मैंने भी अटेंड किए थे, बिकॉज हमारे फादर इन लॉ थे, उनको भी ऐसे स्पाइनल इंजरी हो गई थी, तो बेस्ड आउट थे वो भी, तो इसकी वजह से मेरा उनके साथ में भी बहुत साल कांटेक्ट रहा, और वो बहुत अच्छा वो उनका NGO वो कर रहे हैं। तो यहाँ पिछले 2-3 साल पहले यहाँ बांद्रा में डिमाउंटे पार्क में भी उन्होंने इवेंट किया था, जहाँ पीपल स्पाइनल इंजरी वालों को स्टेज पर लाए थे, और उन्होंने कुछ डांस करवाया था, कुछ सिंगिंग करवाया था। तो वेरी
नाइस इवेंट, सब लोग आए थे, बहुत इंस्पिरेशनल था। मैंने उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए भी वो दे डू फंड रेजिंग एंड अदर थिंग्स, एक्टिविटीज वो। राइट। तो वो इनकी मैडम जो कविता मैडम है, इनकी कॉलेज की वो स्टूडेंट है जवाहरलाल बजाज इंस्टीट्यूट की। ओह। कविता जी, कितना Yes, इज योर yes, sir. I'm alumni? aware of that. So I just wanted to check with her because I'm connected with her foundation. Okay. बहुत सालों से हम उनको जानते हैं, 25 साल तो हो गए होंगे कम से कम। हम्म। पर आपने बहुत हिम्मत की है, and I think maybe we could have Ketna herself, you know, talking to our people one of these days. या जो मैंने बताया कि मैं एक एनजीओ में गई थी, मैं जहाँ पे बहुत सारे व्हीलचेयर यूजर्स को देखा, वो दीदा फाउंडेशन का ही इवेंट था। हाँ, वो टेरेस पर था किसी वेलिंगटन Right, इंस्टीट्यूट, मैं था वहाँ पर, आई वाज देयर। डॉक्टर that's चौबल थे, अपना नहीं, डॉक्टर अपने क्या कहते हैं, जो स्पाइन सर्जन है, कौन है फेमस, डॉक्टर भोजराज। हाँ। डॉक्टर भोजराज थे, और बच्ची करकरिया जो जर्नलिस्ट है वो भी वहाँ पर थी, और कई दूसरे लोग थे। आई वाज देयर वेलिंगटन कॉलेज में। यस। हाँ, हम हर साल जाते हैं वहाँ पे, एंड मैंने एक दूसरे से ही सीखा है, बहुत सारी चीजें हैं। और जब मैं पहली बार वहाँ पे उनको स्टेज पे डांस करते हुए मैंने देखा, तब मैंने सोचा था कि अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है, पर मुझे ये नहीं पता था मैं उससे भी ज्यादा आगे चली जाऊंगी। उनको तो बहुत बड़ी इंजरी थी, यू नो। हाँ, वो पैराग्लाइडिंग करते हुए पैराग्लाइडिंग में से गिर गए थे। या राइट। तो एक्चुअली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके आपसे, बट आप जब भी महाराजा महारानी का बात किया ना, पालकी 4 लोग उठाता है, मेरे को यह नाम याद नहीं आ रहा था, अभी मेरे को याद आया, दीपा मलिक। दीपा मलिक, हाँ, दीपा मलिक, right. फर्स्ट टाइम I think I heard first time from her video that she spoke like it, right? Very good, thank you. निशा, आपने कुछ मॉडलिंग का भी काम किया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, मुझे वो हमने सबसे पहले शुरुआत चश्मिया कॉलेज में हमें अपॉर्चुनिटी मिला था कि हम ऐसा कुछ करें, और मेरे मन में भी था कि लाइक ये चीज होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम व्हीलचेयर पे हैं, सो लाइक लोग हमें ऐसे लाइक बेचारे टाइप पे नहीं देखे, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमने वो शुरुआत किया, वहां से बहुत अच्छा मतलब हमको सपोर्ट मिला, लाइक बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मिला वहां से। एंड देन फिर हमने बहुत सारे रैम शो किए, और लास्ट हमने अभी किया था 2019 में बॉम्बे फैशन वीक, जो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हमारे रैम शो के बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज के रैम शो वो हमारे बात करने वाले थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटी हमें और ज्यादा मतलब मुझे मिल सकते हैं, मैं करना भी चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी से कम नहीं, मैं ये चीजें कर सकती हूँ अपने आप को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए कि हम किसी से कम नहीं। ये जो आपने कहा कि इट इज नॉट दैट इफ कुछ गलत हो जाए, कुछ अघटित घट जाए तो आप किसी काम के नहीं होते, ऐसे तो कुछ नहीं है। पर जो पहले बात शॉक लगती है, उसके बाद उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है, जो आपने अपने हिम्मत से, अपने आत्मविश्वास से करके दिखाया। हमें बहुत अच्छा लगा आज आप बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन में आए। इंद्रनील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक लास्ट, बिकॉज सी आई एम सो मच इंस्पायर्ड बाय योर टॉक। नो, मेरे को अभी स्टॉप होने का नाम ही नहीं, मूड ही नहीं हो रहा। One more character I remember, that Balochistan lady from Pakistan, yeah, Muniba Mazari, yeah. See, Muniba Mazari, Deepa Malik, ये लोगों का वीडियो तो मैं बहुत सारे देख चुका हूँ, and I think I have to see your video also. Maybe it will be there in my collection, right? So maybe sometimes for motivating others, maybe these videos will be helpful, right? So definitely we would like to listen from you. So thank you very much. और एक बात मैं एक और चीज बताऊंगी कि लाइक जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने अभी लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था कि मैं बेड से व्हीलचेयर पे कैसे शिफ्ट हो रही हूँ या जमीन पे कैसे जा रही हूँ, वो सारी चीजें, क्योंकि ताकि हम सबको अभी इसमें जो सिचुएशन है हम कहीं पे जा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, उन्होंने अचानक मुझे एक बार कॉल किया कि मैं तुम्हारे वीडियो से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ,
और उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं था। तो लाइक वो ओल्ड लेडी थी और उनको आधा बॉडी पैरालाइज हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, मैं कैसे बेड से व्हीलचेयर पे शिफ्ट हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। तुम्हारे वीडियो मैंने 10 से 15 बार देखे एंड फिर मैंने मेरे बेटे को बोला कि मेरा व्हीलचेयर लेके आ। अच्छा, वो लेके आया। उनके बेटे ने कहा कि आप कैसे बैठोगे? बोलते देखते हैं कैसे बैठते हैं। तो पहले टाइम उनको डिफिकल्ट हुआ, कैसे कैसे करके वो बैठ गए। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने किया, मतलब फिर उनको थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, बट फिर उन्होंने वो कर लिया। तो लाइक मैं वो वीडियो के थ्रू जो मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप बताया था कैसे करना है और उन्होंने वो किया, तो लाइक फिर उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू बोला कि लाइक तुम्हारे इस वीडियो से मुझे ये फायदा हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, सो आपका YouTube चैनल डेफिनेटली मैं जाऊंगा, सब्सक्राइब करूंगा और मैं देखूंगा भी, राइट? थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। थैंक यू। और जो जैसे लोग इस पैंडेमिक में लाइक 2 साल घर पे थे, 6 महीने ऐसे, हेलो वैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं 4 साल हेलो घर पे थी। तो वो मुझे लगता है कि सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है घर पे रहते तो मेंटली वो कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आई थिंक और ये चीज है कि एक और चीज बहुत अच्छी हो गई कि लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। व्हीलचेयर यूजर्स को बोलते थे वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। आज पूरी दुनिया मतलब ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मतलब यही चीज हो सकती है, जैसे कि 500,000 के नोट एक दिन में बंद हो सकते हैं, तो और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो सकता है। तो हमारे लिए भी जो लोग कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, जो बाहर जाना ट्रैवल करना, जैसे मैंने बात किया था कि नहीं जा सकते, वो चीज अभी हो सकती है। राइट, ओके, तो थैंक कुछ यू। भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसे निशा जी का कहना है और वो उन्होंने करके बिल्कुल। दिखाया है। सो वेरी गुड। Jinal Soni had raised the hand. Jinal, do you want to speak? In the meantime, I will request all the members to keep the videos on for some time so that we can have the smiling moments for our video. So requesting everyone to keep the videos on. Jinal, do you want to ask something? Jinal Soni? So thank you, Nisha. Thank you sparing time with us today. You are really a motivation, and the small incidences that had motivated you to overcome all the difficulties जो आपने बताए हैं, कि छोटे से एक कोई इंसिडेंट से आपको जो आत्मविश्वास मिला है, जो ओवरकम करने का जुनून मिला है, उससे आप यहाँ तक पहुंचे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आप बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन के इस वेबिनार में आए। आपके पर्सनल लाइफ में भी आपका अचीवमेंट है, वो भी यदि आप बताना चाहे तो। हेलो हेलो, या मैम, सॉरी निशा, मैंने पूछा आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ पे रहते हो, ये इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगी? अच्छा, श्योर श्योर। मैं मुंबई में वर्ली में रहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ एंड मेरे मेरे घर में मेरे लाइक मेरे भाई के और सिस्टर के बच्चे हैं, वो आते हैं। तो वो लोग मुझसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि लाइक जब मासी बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ उठा के लेके आती है, मेडल्स, ट्रॉफी। तो वो भी अभी स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड वो बोलते हैं कि मैं मतलब मासी माँ या बुआ के जैसे मेडल्स और ट्रॉफी लेके आऊंगी। तो मैं उनको समझाती ये इतना आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको मिलेगा। सो लाइक वो ये चीजें देख के कि आपके घर में कोई लेके आ रहा है, कर रहा है, तो वो मोटिवेट हो रहा है। तो ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू निशा, थैंक्स फॉर कमिंग। और आप आज बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन के इस वेबिनार में आए और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ा सा goof up हो गया था, but then we could manage you to get to this webinar. Thank you. और अरुण जी चितलांगिया जो हमारे इसी मेंबर है, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था, उनको भी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि
आप आए और बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया और आपने ये बताया कि सब आपके अंदर है, आप थोड़ा अंदर झांक के देखो, आपको वहीं से इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको वहीं से मोटिवेशन मिलेगा। और ये बात हम सबको लागू है, वेदर आप व्हीलचेयर पे हो, पर बहुत से लोग हैं जो व्हीलचेयर पे न होते हुए भी आत्मविश्वास में व्हीलचेयर पे हो जाते हैं, जिनको किसी की जरूरत होती है। आप उस जरूरत को जरूर पूरा करते हो, जो बताते हो कि इतने छोटे उम्र में ऐसे एक्सीडेंट के बाद भी आपने कुछ करके दिखाने का जो जुनून अभी भी है। आपने बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ सबके लिए, वो बहुत अच्छा लगा, वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी हमको। एंड आई एम श्योर all those who are there in this webinar today will take away this thing, that positivity is always going to be with you and you can make the wonders with that. So thank you Nisha ji. आपको मालूम होगा कि Bombay Management Association is an association of people who are in the field of management, and every Wednesdays and Fridays we keep bringing new topics and new areas for inspiration, for learning and for knowledge creation. आज आप आए, उसके कारण एक अलग एंगल हमको पता चला, जो हम सब जानते हैं पर इतने करीब से देखने की या इतने करीब से बातें करने की हर एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जो आपके कारण आज हमें मिली है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। These days are Navratri days. The festivities are going on. On 15th, we have Vijayadashmi, the Dashera festival. Wish you all a very happy Dashera from Bombay Management Association. On Friday, the 15th, we will not have any webinar, but on 20th of October at 5 o'clock, once again, we will have a Bombay Management Association BMA Masterclass, and the professor for the masterclass is Professor Datta from UK. You are all invited to join us on 20th of October, Wednesday, for BMA Master Class by Professor Datta at 5 o'clock. Thank you very much for joining us. I request all of you to keep your videos on for some time. I hope the Secretariat members have completed the task of creating a memoir for this particular event. Do have a look at our YouTube channel. BMA YouTube channel is now have crossed more than 1,000 participants or subscribers. There are more than 180 videos which are inspirational, which are knowledge based, and which are having a lot of good content. Have a look at it. Please subscribe if you have not subscribed. All those who are not members of Bombay Management Association, we request you to become the member of Bombay Management Association. The association will run smoothly with the members, and hence we request all of you to renew your membership, to bring new members to the association, and let us all together serve the nation and the association with the same spirit as we join here every week on Wednesdays and Fridays for Wednesday Wisdom Webinar and Friday Fundamentals. Thank you very much for joining, and see you on 20th for BMA Masterclass by Professor Datta from UK. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे अपने बारे में बता सकूं. And one more request कि like आप लोगों से है कि अगर कहीं पे भी आप जा रहे हो, जैसे बैंक है या स्कूल कॉलेजेस, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि वहाँ पे रैम्प बनाए. एंड एजुकेशन का के लिए सबका राइट्स है. तो आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में किसी को इंजरी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके. Sure. We will also make sure that the buildings are you will be able to climb, and I think there are building regulations where the ramp is compulsory or the elevators are compulsory. I'm sure our country will also have the same facilities that you are expecting,
and hope that all of you will be as mobile as we all are. Thank you. Thank you, Nisha. All the best, and wish you Thank you, ma'am. very best for your all endeavors, and keep motivating all of us. And we will see your YouTube channel for further inspiration. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Bye.